इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। नकुलनाथ की चेतावनी, मक्के के नहीं मिले दाम तो मंडी के अंदर करूंगा आंदोलन। बिजली नहीं मिलने पर छलके किसानों के आंसू। खाली ट्रैक्टर में टकराया चौपहिया वाहन। पोकलेन के गड्ढे भरे, अवैध उत्खनन करने वालों पर होगी कार्रवाई। और 33 साल पुराने केस में फरार वारंटी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, उनके अनाज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, सिंचाई के लिए उसे पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। किसानों की हितैषी ये कैसी सरकार है जिसके प्रदेश में किसान आंसू बहा रहा है। सरकार कहती है किसान खुश है, ये उनके साथ मजाक है। किसानों के आंदोलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद नकुलनाथ ने ये बात छिंदवाड़ा में कही। मंगलवार को कृषि उपज मंडी परिसर के सामने कांग्रेस बचाओ आंदोलन किया। बड़ी संख्या में किसान इसमें शामिल हुए। पुरुष महिला किसानों को संबोधित करते हुए सांसद ने मंडी प्रबंधन, व्यापारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अनाज का वाजिब दाम पाना किसान का हक है। नकुलनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि मक्का की बोली 2400 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंच से चेतावनी दी है कि मंडी वाले सुन ले, यदि मक्का को 2400 रुपए से कम में खरीदा गया तो वे मंडी के अंदर बैठकर आंदोलन करेंगे। तो आज जब आपकी लागत 1900 रुपए है, ये किस, इन्होंने तो घोषणा करी है कि 2400 में देंगे, तो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल बैठे हुए हैं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। 2400 से कम बोली शुरू मत करिएगा, 2400 से कम बोली मत शुरू करिएगा। और ये भाजपा की सरकार इस आंदोलन से घबराई हुई है। पूछिए कैसे? इन्होंने क्या कहा था बिजली के बारे में कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, बिजली के बिल कम होंगे, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, ट्रिपिंग नहीं होगी, कहा था ना। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि आपको 4-6 घंटों से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। क्योंकि मैं जब भाषण देता हूं तो परासी और जुन्नारदों में नपाई चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है? तो फिर बोलूंगा मैं, क्योंकि बोलना मैं बंद करूंगा नहीं और आप नापना बंद करोगे नहीं। ये 28 तक आप करते रहो और जो जो नाप रहे हैं 28 के बाद सबका हिसाब और सबकी नपाई भी हम कर लेंगे, इसकी पूरी गारंटी। जो रिटायर्ड हो जाएंगे उनको पेशी में बुला लेंगे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। चिलक क्षेत्र के भारिया जनजाति के समुदाय ने आज जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने गांवों में लंबे समय से जारी बिजली और वोल्टेज समस्या का समाधान करने की मांग की। लोगों का कहना है कि वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली की समस्या के चलते खेतों में सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसलें भी नुकसान की कगार पर हैं। किसानों का आरोप है कि PM योजना के तहत भी वोल्टेज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से जल्द कार्रवाई कर समस्याओं से राहत दिलाने की मांग की है। इसी जमीन से उपजा, क्योंकि हम बहुत सरकार के कर्जदार हो चुके हैं। पूरी DAP ले डाल दिए जमीन में, अब इसी निकल नहीं पा रही तो हमारा समस्या कैसा हल होगा? हमारी जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, आदिवासी नहीं, हम तो बासी भर आदिवासी सिर्फ नाम है, हम तो सिर्फ बासी चावल है। सरकार की तरफ से काफ़ी हमको योजना का मतलब नाम दिया गया है, जनमन के तहत काफ़ी योजना।
इसके अलावा समझ लो मकान के अलावा ऐसा जनमन के तहत ऐसा कुछ अभी काम नहीं हुआ है। कोई रोड भी स्वीकृत हुई है, उसको खाली हवाला देते जा रहा है कि भैया अगले महीना या जैसा भी होगा, लेकिन उसका भी काम नहीं हुआ है। और सबसे मेन समस्या ये है कि जो लाइट है हमारी यहाँ की बटका कापा की, वो लाइट से हम इतना त्रस्त हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मोबाइल चार्ज करने की भी सुविधा नहीं है हमारे पास। लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारी की या लापरवाही के कारण आज लोगों को वोल्टेज की समस्या के कारण इतने मेरे भारी सामुदायिक लोग मेरे क्षेत्र से आए हुए हैं। मैंने प्रशासन को कई बार अवगत कराया कि इन समस्याओं का हल करें, लोगों को वोल्टेज मिलेगा। जिससे वो किसान तो कर्जदार हो गया है क्योंकि उन्हें यूरिया DAP लेके बो दिया है, लेकिन गेहूं जमीन से निकल नहीं पा रही। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ का मामला है और कितने गांव हमारे प्रभावित हैं? कम से कम 20 गांव आते हैं और अपने बांका क्षेत्र है और बटका सब स्टेशन से अपना ये चिलक सर्किट है। इन क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा समस्या है। मैं 2-3 महीने से लगातार प्रयासरत हूँ। नवेगांव से जन्मदिन मनाने काराबोह डैम आया यदुवंशी परिवार को इलांचल के उमरेठ थाना क्षेत्र के खंसवाड़ा में सोमवार देर रात हादसे का शिकार हो गया। इस घटना में एक 11 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार एक ही परिवार के 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां 2 घायलों की हालत नाजुक होने से उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। जिले के अंबाड़ा के मुआरी ओपन कास्ट में अवैध उत्खनन और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पोकलेन मशीन से खतरनाक गड्ढों को बंद किया गया। थाना जुन्नारदीव पुलिस चौकी अंबाड़ा और WCL स्टाफ ने संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को खदान क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश और अवैध उत्खनन के खतरों के बारे में जानकारी दी। अवैध उत्खनन में शामिल पाए जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। लाबा घोगरी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। छिंदवाड़ा पुलिस की विशेष टीम को बड़ी सफलता मिली है। 33 वर्ष पुराने वन्य प्राणी अधिनियम प्रकरण में वांछित और 10,000 रुपए इनाम घोषित अस्थायी वारंटी श्यामलाल उइके को जिला सिवनी के अरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया। जन जागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट इस वर्ष अपने 35वें संस्करण में भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती और स्वर्गीय जयचंद जैन की स्मृति में 9 से 12 जनवरी तक दशहरा मैदान में होने वाले इस आयोजन को लेकर आज पोपली बाड़े में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आयोजन समिति ने मैदान सुरक्षा और खिलाड़ियों की व्यवस्था सहित सभी तैयारियों की समीक्षा की। आयोजकों के अनुसार ये टूर्नामेंट युवाओं को दिशा देने और सामाजिक जागरूकता फैलाने का एक बड़ा मंच है। श्री जयचंद जी जैन इनकी स्मृति में अखिल भारतीय टूर्नामेंट का आयोजन 9 जनवरी से 12 जनवरी तक किया गया है। यह प्रतियोगिता स्थानीय पोला ग्राउंड में संपन्न होगी। मेरा समस्त कबड्डी प्रेमी बंधुओं से, खिलाड़ी साथियों से, युवा साथियों से, छिंदवाड़ा के समस्त नागरिक बंधुओं से, मातृशक्ति से, प्यारे बच्चों से यह विनम्र निवेदन है कि इस टूर्नामेंट में, जो कि कबड्डी एक समय विलुप्त हो गई थी, उसको पुनर्जीवित करने का संकल्प जन जागरण मंच ने लिया और यह टूर्नामेंट का 35वां वर्ष होगा। छिंदवाड़ा के सारांश बरमैया ने FDDI के राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव समागम 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। देश भर के प्रतिभागियों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा में सारांश ने अपनी मधुर आवाज से निर्णायकों को प्रभावित किया। जोधपुर में आयोजित इस राष्ट्रीय आयोजन में 150 से अधिक प्रतिभागियों में से सारांश ने विजेता का ताज अपने नाम किया।
अलीगढ़ हनुमान मंदिर में आज धूनी वाले दादाजी की वर्षी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर जागृति संकीर्तन मंडल द्वारा अखंड नाम दादाजी का भजन कीर्तन किया गया। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ती रही। भक्तों ने दादाजी की समाधि पर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बजलो दादाजी का नाम, बजलो हरिहर जी का नाम, बजलो दादाजी का नाम, बजलो हरिहर जी का नाम। यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से बाल ब्रह्मचारी नागेंद्र ब्रह्मचारी जी के कर कमलों से होता है और प्रातः सुबह दादाजी धूनी वाले का महाअभिषेक किया गया। उसके पश्चात दिन भर भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम दिन भर जाप चलता रहा। रात के समय बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर निगम ने जिला अस्पताल और बस स्टैंड पर अलाव की व्यवस्था की है। अस्पताल में मरीजों के परिजनों और बस स्टैंड पर यात्रियों को अलाव के जरिए ठंड से बड़ी राहत मिल रही है। नगर निगम द्वारा लगवाए गए अलाव लोगों को रात भर गर्माहट का सहारा दे रहे हैं। ठंड के सितम को देखते हुए शहर में और भी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था जारी है। ये बस स्टैंड और हॉस्पिटल में अलावे की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की जाती है हर साल। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।